साइका की शादी को कितना अरसा हुआ था? 4 मंथ स्टार्ट था सिर्फ जी। 4 माह की तो दुल्हन ही बेचारी नई नवेली दुल्हन होती है। 4 माह में तो अभी आपके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरता। मामू के घर रिश्ता किया था? ममानी भी लगती है और फुफ्फो भी लगती है। वटा सट्टा? जी, वटा सट्टा इनका हुआ है। अब क्या डिमांड थी ससुराल वालों की? अब उनकी डिमांड ये थी कि जो तीसरी सिस्टर जन्नत थी उसका भी रिश्ता दे। हम लोगों ने इनकार कर दिया, उसकी आगे शादी होगी। तब भी इन लोगों ने रोला डाला, घर आए, हमें धमकियां दी। फिर साइका जो थी वो ये कहती थी कि और किसी बहन का इनको रिश्ता नहीं देना, मैं खुश नहीं हूं। कहती थी वो उसने कहा था कि ठीक है अब मेरा हो गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी बहनें इधर आए। मुझे कहता हाँ सोबिया बताओ तुमने फिर मुझसे शादी करवानी है कि नहीं? मैंने कहा मैंने तो नहीं करवानी। डायरेक्टली कहता था? हाँ जी डायरेक्टली। मैंने कहा मैंने तो बहुत पहले का कह चुका हुआ है हाँ कि मैंने नहीं करवानी, तो अब तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो? फिर क्या कहता था आगे से? फिर ठीक है मैं भी आज़म हूँ, मैं निपट लूंगा आप लोगों के साथ। मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी इन रिश्तों पे। फिर अम्मी क्या कहती थी? और वालदा कहती थी कि नहीं मेरे भाई हैं तो अपने हैं, तो हम लोग गैरों के साथ नहीं चल सकते। प्रेग्नेंट थी? जी प्रेग्नेंट थी। मारा कैसे है? गले में औजार बंद यानी कि जो नाला होता है ना वो डाल के। ਇਹ ਬਸ ਪਤਰੀਏ ਆਂਦੇ ਸਣ ਫੁੱਫੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੰਨਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਰੁਸਕਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਖ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਬਾਓ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ? ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोबिया। सोबिया। सोबिया, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ सारी बात मैंने जब सुनी, और फिर हम लाहौर से यहाँ आपके पास आए जी आप लोगों की रजामंदी के साथ। जी ऐसे ही है? जी बिल्कुल। सोबिया मुझे ये बताइए कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया, मार दिया, जिसको मारा उसका क्या नाम है? उसका नाम है साइका। साइका। और साइका की उम्र क्या है? 18 साल। साइका मैरिड थी? जी। अच्छा, साइका को कत्ल करने वाला कौन है? उसमें यानी कि नाज़म है, उसका भाई आज़म, ये भी मुलव्वस है, उसके बाद उसका भाई हामिद, शौहर भी और देवर जेठ भी? जी देवर 3 लोग? जी 3 लोग। ठीक हो गया। देवर जेठ से झगड़ा कहीं ना कहीं हर घर में थोड़ा बहुत होता है। शौहर भी साथ मिलके मार रहा है, इट मीन्स के आपस में नफरतें और मसले मसाइल कुछ ज्यादा हैं। साइका की शादी को कितना अरसा हुआ था? साइका की शादी को ना अभी ये 4 मंथ स्टार्ट था सिर्फ? जी बस। 4 माह की तो दुल्हन ही बेचारी नई नवेली दुल्हन होती है। 4 माह में तो अभी आपके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरता। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। आपके बहनोई क्या करते हैं? वो हजाम का काम करते हैं। हजाम का काम करते हैं। साइका की शादी रजामंदी से हुई थी? घर वालों की रजामंदी यानी कि अरेंज मैरिज हुई थी। लड़का यानी राजी था ना इस शादी में? लड़का मसला तो नहीं था? नहीं मसला तो कोई भी नहीं था कि लड़का राजी था बिल्कुल। ठीक हो गया। शादी वजगज के अच्छे से हुई जितना जाहिर हर इंसान की हैसियत सिंपल होती तरीके से ही हुई थी। मसलन इतना हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है। हम लोगों ने सिंपल तरीके से किया था। बिल्कुल सादगी से हो गई? जी बिल्कुल। ओके। साइका रुखसत होके अपने घर चले गई? हाँ जी। ये 4 माह शादी को जो गुजरे, इस दौरान साइका आप लोगों के घर यहाँ पर कितनी मर्तबा आई? 1 दफा आई है बस? जी। अपने शौहर के साथ? हाँ जी। कितनी देर बैठी? तकरीबन 2-3 दिन रही थी बस। शौहर भी रहा? हाँ जी। ठीक से टाइम अच्छा गुजरा? हाँ बिल्कुल अच्छा गुजरा। बेहतरीन मजे में? जी। साइका बताती थी कि कोई मसला मसाइल है, कोई झगड़ा या कोई इशू, या ये बताती हो कि मैं बड़ी खुश हूँ? क्या बताती थी? फिलहाल उसने कभी कोई इतनी बात नहीं की थी हमारे साथ, लेकिन ये है कि
बाकी ये कहती थी कि जो बाकी रिश्ते देने हैं ना वो हम लोग नहीं देंगे, कि उसके साथ ना रवैया नहीं ठीक था शौहर का भी, और जो घर में बाकी लोग होते हैं जैसे कि सास होगी, उसके बाद नंद होगी, उनका भी रवैया सही नहीं था। जो उनकी सास ही ना, सुना था कि अक्सर ऐसे अम्मी अब्बू को गालियां वगैरह निकालती रहती थी इस तरह से। तो साइका की जो सास थी वो तो आप लोगों की मोमानी भी लगती है ना? जी, मामू के घर रिश्ता किया था। मामू भी ममानी भी लगती हैं और फुफ्फो भी लगती हैं। वट्टा सट्टा? जी, वट्टा सट्टा इनका हुआ है पहले। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, वो कहती थी कि नहीं और किसी का रिश्ता नहीं देना। हाँ, वो कहती थी कि हाँ 2 सिस्टरों का हुआ था ना, एक निकाह तस्मिया हुआ का था, भी। एक साइका और दूसरी तस्मिया। और तस्मिया का निकाह किया हुआ था। जी, रुखसती नहीं की थी? नहीं, रुखसती नहीं वो की। यहीं रहती हाँ थी? जी, वो हमारे पास ही है। अब क्या डिमांड थी ससुराल वालों की? अब उनकी डिमांड ये थी कि मसलन जो तीसरी सिस्टर जन्नत थी उसका भी रिश्ता दें। ठीक है। हम लोगों ने इनकार कर दिया, उसकी आगे शादी होगी। ठीक तब भी है। इन लोगों ने रोला डाला, घर आए, हमें धमकियां दी, क्या कहते हैं? हम आपकी बाकी बेटियों को छोड़ देंगे, ऐसे ओहो। करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, डायरेक्टली ऐसे ही कहते हाँ थे? जी। रिश्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, बड़ी ऐसे अफसोस कहते की थे। बात है, लड़के कहते थे आके? जी बिल्कुल। ये सब कुछ जो है ना, आजम वो आके मसलन कितनी दफ़ा धमकियाँ आके दे के गया था इस घर में? जी, हम लाहौर रहते थे ना, तो वहाँ पे वो आता था। आजम क्या लगता है? मामू का आजम बेटा? यानी कि हाँ जी, मामू का बेटा। ये नाजम का भाई है ये भी। और आजम की बीवी बच्चे हैं? हाँ, उसकी पहले शादी हुई थी तो उसने अपनी बीवी पे ना यानी कि बदचलनी का इल्ज़ाम लगा के उसको छोड़ दिया। उसके बच्चे भी हैं। बच्चे वो आजम के पास हैं या नहीं, दे वो दिए थे? उसकी बीवी के पास है। फिर आगे शादी नहीं की? नहीं, आगे शादी नहीं अभी तक उसकी हुई। वो चाहता था कि इधर मामू की तरफ से हमें रिश्ता मिल जाए। इस घर से? हाँ जी, इस आपके घर से? हाँ जी। ओके, तो आप लोग डरते होगे कि नहीं भी हमने नहीं देनी? नहीं, हमने कहा कि जो उसने छोड़ी थी ना वो हमारे भी मामू की बेटी लगती थी। अच्छा, वो भी रिश्तेदारों में था? जी, रिश्तेदारों में ही था। ठीक है, तो वो बताती होगी कि नहीं ये जुल्म करता है, झूठ बोलता है? जी बिल्कुल, वो तो काफ़ी बताती थी उसके बारे में कि ये बंदा ठीक नहीं है और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहता है, ऐसे ऐसे। तो वो सारी चीज़ें अब हमें पता थी तो हम लोग कैसे फिर रिश्ता दे देते। ये बात है ना, असल बात ये है कि रिश्तेदार जी। थे तो बातें पता होती हैं अंदर ही अंदर सारी। अच्छा, फिर साइका जो थी वो ये कहती थी कि और किसी बहन का इनको रिश्ता नहीं देना, मैं जी खुश नहीं बिल्कुल हूँ। कहती थी वो उसने कहा था कि ठीक है अब मेरा हो गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी बहनें इधर आए। साइका की शादी पर साइका को कितने सूट दिए थे? हम लोगों ने मसलन तकरीबन 2-3 होंगे बस, बाकी वो लोग भी इतना कुछ नहीं लेके आए आप थे। लोग नहीं बेटा, हम मुकाबला नहीं कर रहे। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों का जो आगे का सिस्टम है यानी मामू के घर, वो माली हालात आप लोगों से उनके बेहतर हैं या ऐसे ही हैं आप लोगों जैसे? नहीं, उनके काफी बेहतर हैं। बेहतर है, वो काफी कमाते घर वगैरह अपना है? हाँ, उनका घर अपना है। ओके, यहाँ पर ही मंडी अहमदाबाद में? नहीं, लदेवाल में। लदेवाल में? दीपालपुर के साथ ना, दीपालपुर के साथ मकान अपना है? जी अपना है। इसका मतलब है कि आप लोगों से माली हालात बेहतर है, हैसियत जी बेहतर है। तो अपनों में तो रिश्ते इसलिए किए जाते हैं, आप समझदार हो, बात करनी आती है आपको, कि अपने जो होते हैं वो ढक लेते हैं, बिल्कुल वो चादर दे देते हैं, वो बच्ची को खुश रखते हैं, वो दुख नहीं देते क्योंकि अपना होता है। जी जी। और मैंने तो ऐसे भी अच्छे लोगों को देखा है कि जहाँ पर लड़की वाले जरा कमजोर हों और लड़के वाले थोड़े से बेहतर हों तो वो इस तरह से कवर करते हैं कि महसूस ही नहीं होने देते। लोगों को ये बताया जाता है देखो जी सब सेटमेंट है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर कहानी टोटली उल्टी है। ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। जब उसकी रुखसती होकर गई है ना, हाँ। तो तब ये लोग जब गांव वाले जैसे कि दुल्हन को देखने के लिए आते हैं, गांव में काफी के रिवाज होता है। बिल्कुल होता है। तो मसलन ये सबको यही कहते थे, शहरों में भी होता है। हाँ लोग जी। दुल्हन देखने आते हैं तो वो लोग ना गांव वालों को यही कहते थे कि जो बाकी भी 2 बेटियां हैं ना उनकी वो भी हमने ले आनी, हमने ऐसे कर देना, हमने वैसे, मतलब बड़ी बातें कर रहे थे। जब साइका मसलन हमारे पास आई ना तो वो कह रही थी कि हमें कि वो लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा छोड़ो, अभी आप दोनों का हुआ है तो कोई मसला नहीं, ये तो बाद की बात है ना। ये जब अगर हमारी मर्जी होगी तो हम देंगे, वो जैसे मर्जी कहते रहे। ठीक है। तो बस फिर बात ख़त्म होगी। उसके बाद यानी ये है कि उसने ना हमें कभी, वो अगर कुछ कह भी लेते थे ना तो वो हमें नहीं बताती थी। वो यही कहती थी कि मसलन मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, मैंने अपना घर बनाना है, तो आबाद करना है। जी मैंने अपना घर। हाँ जी बिल्कुल। प्रेग्नेंट थी? जी प्रेग्नेंट थी। मारा कैसे है? उन्होंने यानी कि गले में औजार बंद यानी कि जो नाला होता है ना वो डाल के
لیکن ابھی تک نا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ہمیں نہیں کچھ بھی پتہ چلا کہ اس یہ میں کس نے کیا بتایا ہے. آپ کو کہ نالا گلے میں اوزار باندھا ہے اور اس سے مارا ہے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ یعنی کہ ہم نے خود دیکھا ہے اس کو. دیکھا ہے؟ جی خود آپ لوگ دیکھا ہے. موجود تھے؟ جی موجود یعنی پھر یہ بات ہو گئی کہ آپ لوگ تو گواہ ہیں، یعنی شاہد ہیں. بالکل، کیونکہ ان کا جھگڑا ہوا تھا نا، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. تو رات کو یعنی کہ تقریباً شور وغیرہ ہوا ہے، تو ہم یعنی کہ ان کا بس چھوٹا سا گھر ہے، ایک کمرہ ہے، آگے برآمدہ ہے اور ایک یعنی کہ بیٹھک، تو ہم لوگ بیٹھک میں سوئے ہوئے تھے. تو جو ایک کمرہ ہے اس میں میرڈ بہن رہتی ہوگی؟ نہیں، میرڈ بہن نہیں رہتی اس میں، یہ دونوں مثلا رہتے تھے. کون؟ باقی میاں بیوی؟ ہاں جی، یہی سائقہ کہہ رہی اور ہوں اس نا؟ کے جو ٹھیک ہسبینڈ ہے، ہے ٹھیک ہے. وہ، اور برآمدے میں جو ان کی والدہ اور ان کی جو سسٹر ہے وہ یعنی کہ اوزار بند ڈالا اور گلا دبا کے مار جی دیا. گلا دبا کے مار کس ڈالا. کس نے؟ نام بتائیں. اس میں یعنی کہ حامد بھی شامل ہے اور باقی حامد تو موقع پہ موجود ہے نا بالکل. باقی یہ جو اعظم ہے یہ ساری مشاورت اسی کی ہی تھی. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اسی نے کروایا. اس کو یہی رنج تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں رشتہ کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے. مجھ سے باقاعدہ اس نے خود پوچھا جب ہمارے گھر آیا نا، امی کے ساتھ لڑائی کرتا رہا کہ مجھے کہتا ہاں صوبیہ بتاؤ تم نے پھر مجھ سے شادی کروانی ہے کہ نہیں. میں نے کہا میں نے تو نہیں کروانی. ڈائریکٹلی کہتا تھا؟ ہاں جی، ڈائریکٹلی کہتا تھا. اچھا، کیا کہتا تھا؟ تم نے میرے سے شادی کروانی ہے یا ہاں نہیں کروانی ہے کہ نہیں مجھے بتا دو. میں نے کہا میں نے نہیں کروانی. میں نے کہا میں نے تو بہت پہلے کا کہہ چکا ہوا ہے ہاں. کہ میں نے نہیں کروانی، تو اب تم دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو. پھر کیا کہتا تھا آگے سے؟ پھر ٹھیک ہے مثلا عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، میں بھی اعظم ہوں، میں نپٹ لوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ دھمکیاں دیتا تھا گھر کے اندر گھس ہاں کے؟ جی، گھر کے اندر گھس کے. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ یہ کیا گنڈا ہے، بدماش ہے یہاں کا؟ تو میں نے مثلا زیادہ کچھ کہا نہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں میری پہلے 2 سسٹروں کی شادی ہوگی، یہ نہ ہو کہ چلو میں ان کے لیے کچھ مسئلے نہ بنے. ہاں میں اس طرح کے الفاظ بولوں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. تو میں نے کہا کہ چلیں چھوڑیں، دفع کریں. اس کے بعد میرے نمبر پہ کال بھی کرتا تھا، لیکن میرا موبائل تھا دوسرا چھوٹا بٹنوں والا، تو میں نے ویسے ہی بلاک کر دیا. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ مجھے کچھ مسئلے کہے، مسائل بن ہاں جائیں. جی میں اس کو کچھ کہوں تو ایسے ہماری رشتہ داری ہے. تو میری تسمیہ کے ساتھ اس کے شوہر کا رویہ ٹھیک تھا؟ نہیں، اس کے شوہر کا یعنی کہ ابھی ان کی بات وغیرہ نہیں ہوتی. رخصتی جو نہیں ہوئی تھی؟ ہاں رخصتی لیکن نہیں ویسے ہوئی. ٹھیک تھے، مطلب اس کے تو نہیں ہاں مسئلے خوش مسائل؟ تھے. اگر یہ لوگ خوش تھے تو پھر ہی ہم نے رشتے دیے، ہم نے زبردستی نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو اور وہ تو انٹرسٹڈ ہے تیسری کے لیے، وہ تو آپ جی لوگوں نے نہیں دیا نا. بالکل، وہ تو ہم نے نہیں کہ دیا. وہ راضی ہیں یہاں پہ، آپ لوگ راضی نہیں ہیں کیونکہ جی آپ لوگوں بالکل. کو مسئلے مسائل لوگوں نے بتائے ان کے بارے میں. بالکل. یہ بھی نا بس میری والدہ جو ہے نا، میں نے اپنی والدہ کو منع کیا تھا کہ آپ مجھ سے رشتے نہ دے. اچھا. ہاں جی، میں کیونکہ ان کے پہلے آپ وٹے سٹے تھے. مطلب نہیں آپ میں کو لگتا بالکل تھا کہ راضی نہیں ہونا نہیں تھی. چاہیے. میں بالکل بھی راضی نہیں تھی ان رشتوں پہ. پھر امی کیا کہتی تھیں؟ اور والدہ کہتی تھی کہ نہیں میرے بھائی ہیں تو اپنوں میں یعنی کہ ہم لوگ یہ بھی وہی اتنے بات آ گئی اسٹرانگ نا نہیں ہیں تو کہ کوئی اپنے بات نہیں. ہاں تو اپنے ہیں تو ہم لوگ غیروں کے ساتھ نہیں چل سکتے. خیر روما جی میں تواڈے نال گل کرنی آ. امی یہ کہتی تھی کہ ہم لوگ غیروں کے ساتھ نہیں چل سکتے، غیروں کی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ہم کسی کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتے، تو اس لیے اپنوں میں ہی بیٹا ٹھیک امی ہے. بھی اپنے حساب سے ٹھیک ہی تو سوچ رہی ہیں یعنی نا. کہ امی نے تو ٹھیک ہی کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. ایف آئی آر ہو گئی؟ جی ایف آئی آر ملزم پکڑے گئے؟ جی پکڑے تینوں؟ گئے. ہاں جی. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ آپ لوگوں کی بہن کو گلے میں اوزار بند ڈال کے مارا ہے، ڈیفینیٹلی کوشش کی ہوگی لیکن مار دیا. جی ایف آئی آر کٹ گئی، ملزمان تینوں کو تینوں گرفتار ہو گئے. اب کوئی تحفظات یا کوئی شک شبہ یا کوئی ایسی بات ہے، ایسا نہ ہو جائے یہ مسئلہ نہ بن جائے، کوئی ایسی بات ہے دل میں؟ ہاں جی بالکل، ہمیں اسی بات کا شک ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ نا مثلا جو باقی 2 لوگ ہیں نا، ایک کو تو انہوں نے بھیج دیا ہے نا آگے چلان کر کے جو ناظم ہے، جی جیل بھیج دیا ہے. باقی جو اعظم اور جو اس کا دوسرا بھائی حامد ہے نا، یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو نا ہم لوگ نکلوا لیں. یعنی کہ اس کے پیچھے اس کے گاؤں والے اور ان کے جو گاؤں کا سردار ہے، یہ لوگ ان کو نا ملزموں کو کافی سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا جی تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم نکال دیں. اب ہماری کچھ دن پہلے ادھر بصیرپور میں پیشی ہوئی ہے نا، تو وہاں پہ ہم پہ یہی دباؤ ڈالا گیا ہے کہ یہ لوگ تو بے گناہ ہیں، انہوں نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا. بے گناہ ہیں یہ لوگ، اور دباؤ آپ کے اوپر ڈالا گیا کن کی طرف سے؟ یہ ان کے جو گاؤں والے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے پولیس افیسر ہیں وہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے.
तो 302 है, तो इसलिए जो लोग मसलन ज़्यादा गुनहगार होंगे उसको ही हम सज़ा देंगे, जिन लोगों का कोई गुनाह साबित नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि हमने मेरिट पर फैसला करना है। जी बिल्कुल, ये जुमला तो ठीक है उसका कि मेरिट पे फैसला होना चाहिए, ठीक कहता है वो। लेकिन छोटा गुनाह किसका है, ज्यादा गुनाह किसका है, कम गुनाह किसका है, अगर इसको हम कानूनी लिहाज से देखें जी तो मतलब ये है कि गला दबाने वाला कौन है, मशवरा देने वाला कौन है, साथ खड़ा हुआ कौन था, यहाँ तक भी बात समझ में आती है। जी जो दबाव डालता है गांव वाला, कितने लोग हैं, कौन है और क्या कहते हैं? वो काफ़ी लोग मसलन आते हैं, मैं तो उनको जानती नहीं क्योंकि हमारा अंदाजन तो 100 लोग, 50 लोग, 20 लोग, 10 उनके लोग या 20-25 लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, जी पेशी उनके पर। 20-25 लोग भी आ जाते हैं हमारे साथ, तो इधर से इतना कोई भी नहीं हमारा साथ दे रहा। हम लोग तो खुद, मेरे एक वालिद साहब होते हैं, एक मैं होती हूँ, उसके बाद मेरे चाचू होते हैं, हम लोग ये होते हैं, बस 3-4 लोग होते हैं हम वसीपुर लोग। गए हो यहाँ से पेशी पर? हाँ जी। उसके बाद हम लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं बड़े, यानी कि जो मसलन जी। इलेक्शन वगैरह में खड़े, उनके पास हम गए हैं एक दफ़ा, वो लोग हमारे साथ ज़रूर गए हैं, हम ये नहीं कहते कि वो नाम नहीं क्या है गए। उनका? उनका है मसलन मिर्ज़ा नाज़म बेग है, उसके बाद सूफ़ी हसन साहब हैं वो। ठीक है, ये एमपीए हैं? जी, तो अच्छा, ये आपके लोग साथ गए हैं? हाँ जी, ये हमारे साथ गए हैं। उसके बाद मियाँ इफ्तिखार हसन छच्छर के पास भी हमें लेके गए हैं। हमने ठीक है। कहा कि ये लोग मसलन ऐसे हमारे साथ हुआ है तो आप लोग हमारे साथ ताउन करें, ठीक है। तो हमें आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग गरीब हैं, तो हम नहीं मसलन इतना कर वो सकते। क्या कहते हैं मियाँ इफ्तिखार? उन्होंने भी मसलन कॉल वगैरह की थी, बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपका ये मसलन अच्छे तरीके से मसला देखेंगे ठीक है, और हल करेंगे। तसल्ली दी है? जी तसल्ली दी है। ठीक है, तो उन्होंने बस। जी बिल्कुल। ये क्या है मियाँ इफ्तिखार साहब, ये कौन है, मतलब क्या है ये? यहाँ पे कोई बड़े जिम्मेदार हैं, नाजिम हैं, नहीं, क्या है? जिम्मेदार नहीं है, मसलन मैं उनका पूरे मसलन वो नहीं जानती कि वो नहीं, क्या है। मतलब क्या है ये? कोई सियासी बंदा जी है? सियासी बंदा है, सियासी बंदा है। अच्छा, ठीक हो गया, उन्होंने आपको तसल्ली दी और बात सुनी है? जी बिल्कुल सुनी ठीक है। है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि जो ये इतना हम पे दबाव डाला जा रहा है कि ये लोग 2 बेगुनाह हैं, इनको यानी कि हम निकलवा लें। हम नहीं चाहते कि वो लोग निकले, उनको उनके हिस्से की सज़ा मिले। बिल्कुल ज़ाहिर है, जिन्होंने अपनी बहन को मरते तड़पते बाकी देखा जो है। लोग कह रहे हैं कि ये बड़े मासूम हैं, इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, देखिए जितना हम उन लोगों को जानते हैं ना, वो उसके गाँव वाले नहीं जानते होंगे। ठीक कह रहे हो गाँव आप। वाले के सामने उनका चेहरा और है और बाकी लोगों के सामने और है। बिल्कुल सही है। तो वो ऐसा ही है, वो जो आज़म है ना, वो बिल्कुल ही ऐसा बंदा है, वो 2 नंबर किस्म का इंसान है। अच्छा, जी बिल्कुल। डेफिनेटली वो घर आके आपको जब कह रहा है कि मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी हाँ, है, और बिल्कुल। एक छोड़ चुका है, क्योंकि उसको यही पता था कि ये गरीब लोग हैं, इतने वो मसलन नहीं है मेरे गुनाह तो नहीं है ना आप लोगों का? ये कोई गुनाह तो नहीं है कि आप गरीब हैं तो इसका मतलब है कि ये सलूक किया जाएगा? उनको ये पता है कि मेरे मामू थोड़े कमज़ोर से हैं, मसलन बूढ़े हो गए, अब वो पहले की तरह हमें नहीं डांट सकेंगे या भाई कुछ नहीं कितने कह हैं आपके? सकेंगे। 4 भाई हैं। चारों बड़े हैं, छोटे हैं? 2 शादीशुदा हैं, वो अपने घर में हैं। ठीक है, और तो 2 एक unmarried छोटा हैं? भाई है अनमैरिड, और एक जो भाई है वो जहनी तौर पे ठीक नहीं है। ठीक है, तो भाई सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? जी, ख्याल भाइयों से रखते हैं? जितना मसलन हो सकता है वो करते हैं। पैसों की बात नहीं कर रही, वैसे ख्याल रखते हैं आप लोगों जी, का कि मेरी मसलन- बहनें हैं, माँ है, बूढ़ा बाप है? जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि वो सेपरेट रहते हैं अपनी कहाँ पे रहते हैं, यहीं पे या दूर? लाहौर रहते हैं। तो फिर तो मेरे ख्याल 6-6 महीने आते ही नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। ओके। अभी ये सिस्टर की डेथ का सुना था तो आए थे, काफ़ी दिन रह के गए हैं, तो उसके बाद फिर उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए माली हालात बहुत कमजोर है, जी, इसलिए बिल्कुल। हर शख्स दबाव डाल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिर जब बहन के मुतल्लिक ये सारे मामलात देखा तो फिर बहन की तदफीन वहाँ हुई या यहाँ हुई? नहीं, वहाँ से यानी कि पुलिस वालों को बुलाया, वो सारी फिर जो होता है पोस्टमार्टम वगैरह वो करवा है। के फिर हम लोग यहाँ पर लेके आए थे। अब आप लोगों ने तदफीन वगैरह की? जी, हम लोगों वो ने भी नहीं तदफीन की की। उन्होंने? नहीं, बड़े अफसोस की बात है। अब बहुत देखिए ही उन्होंने अफसोस वैसे की ही बात। मार दिया था, तो हम लोग कैसे वहाँ पे छोड़ देते नहीं, कि ठीक वो। है, मैं एतराज नहीं कर रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ जी, आपसे बिल्कुल। कि गरीब की बेटी के साथ क्या होता है, गरीब की बेटी के साथ होता क्या है माशरे में? मर भी जाए तो फिर लाश भी दे देते हैं कि चाहो जी दफनाओ, साडा काम मुक गया। सिर्फ रिश्ता लेते हुए लंबी लंबी बातें हैं कि बहन के घर से लेना है, अपनों की लेनी है, घर की है घर वाली खाएगी। ये बहुत बातें मैंने सुनी लोगों से। ये बातें कहीं ना कहीं दुरुस्त भी हैं कुछ घरों में, लेकिन कुछ घरों में ये बातें टोटली ओपोजिट हैं। कुछ और कहना है आपको?
जी बिल्कुल, मैं बस यही कहूँगी कि जितना उन्होंने हमारी बहन पे जुल्म किया है ना, हमें उसके लिए यानी कि बदला चाहिए। जो जो उसमें मुलव्वस है, जितना है, उसको उसके हिस्से की सज़ा मिले। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और कुछ कहना है आपको? पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है आप? उनकी कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो जो इस चीज़ पे दबाव डाले ना कि ये 2 लोग तो बेगुनाह हैं। पुलिस तो नहीं डाल रही ना, वो तो गांव वाले डाल रहे हैं। गांव वाले भी डाल रहे हैं, लेकिन वो भी हमें यही कह रहे हैं कि ये 2 बेगुनाह हैं, इनको तो हमने निकालना ही है, जो भी हो जाए। मशवरा देने वाला गुनाहगार होता है, बेगुनाह नहीं होता। बेगुनाह नहीं होता। बराबर इस का चीज़ शरीक को होता है। वो हमें कहते हैं कि आप लोग साबित करें। आपने साबित नहीं करना, ये पुलिस ने साबित करना है। जी, वो हमें कहते हैं कि आप लोग ना साबित करें कि वो कैसे गुनहगार है। थाने में ये गुफ्तगू होती है? जी, थाने में होती है। किस थाने में होती है? ये मसलन थाने का नाम बताएं। चुरस्ता मियाँ खां। वहाँ पर ये गुफ्तगू होती है चुरस्ता मियाँ खां मुद्दई में। के साथ, मजलूम के साथ, के साबित करो जी फलाना बंदा कैसे कातिल है। इन्होंने साबित करना है या आपने करना है? और ये गुफ्तगू इनके साथ बनती है या आपका काम है करना? हैरान हूं मैं मौजूदा सिस्टम पर। जब सहाफ़ी आवाज़ उठाते हैं तो एतराज़ात बहुत होते हैं कि भाई इनको क्या मसला है, इन्होंने क्यों ऐसे पूछा, सवाल क्यों पूछा। वो इस वजह से पूछा कि अंदर की कहानी, बैकग्राउंड और फ्रंट पर जो तस्वीर एक साफ सुथरी दिखाई जाती है, उसके पीछे मेल मिलाप कितने होते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ इस जुमले पर कि साबित करो। उसकी बहन मर गई है, कत्ल हो गई है, उसने साबित करना है, इसका काम है। घर के हालात देखकर कम से कम मैं तो खामोश हो गई हूँ, साइलेंट, कि इस घर में कत्ल हो गया, इंसाफ कैसे लेंगे। और फिर आप लोग भी डेफिनेटली यहाँ आते जाते हैं, सब कुछ पता होता है थाने वालों को, फिर आप लोग ये कहते हैं साबित करो। दुख हुआ।